तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो हम बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं जो कि मॉडल सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया इंटरनेट मॉडल पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं बताऊंगा मॉडल पेपर 1 जो कि मैथ्स का। तो हम बताएंगे, हम जो पढ़ाएंगे आपको मैथ्स और साइंस का मॉडल सेट 5 सेट दिया गया है, 5 सेट है सब में। तो 5 सेट मैथ है, 5 सेट साइंस। तो ये सब का जो है हम बताएंगे। उसके बाद एक सर और हैं जो आपको बताएंगे संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी, ये 3 पेपर एक और सर हैं, उसके मार्फत से आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। अब तब तक हम क्लास शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों को भी सपोर्ट कीजिए, यानी शेयर कीजिए दोस्तों को पास भी, कि जल्दी से जल्दी जुड़ पाए और बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल पे जुड़े। सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए, बेहतरीन तैयारी होने के लिए हम लोग इस पे आए हैं क्लास देने के लिए। तो आप सबों के लिए जो हित में जो बेहतरीन हो उस तरह से आप लोग जुड़िए, दोस्तों को भी जोड़िए, अच्छी लगेगी। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये क्लास। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब सबसे पहले बात है कि संयुक्त संख्या क्या है। क्या है कि संयुक्त संख्या क्या है, तब तो संयुक्त संख्या के बारे में बताइएगा। तो संयुक्त संख्या कहते हैं भाज्य संख्या को, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटे कंपोजिट नंबर वहाँ से स्टार्ट होता है जब तक उसके स्वयं के अलावा, स्वयं एवं एक को छोड़कर कम से कम एक और उसका गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है। इसमें देखेंगे कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी, एक का गुणनखंड केवल एक है, 2 का गुणनखंड केवल 2 और 1 है, यानी उसका 2 ही गुणनखंड है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए यानी संयुक्त संख्या होने के लिए 3 गुणनखंड का होना आवश्यक है, कम से कम 3 गुणनखंड का होना आवश्यक है। तो चलिए, तो सबसे छोटी है, इसमें 3 का भी देखते हैं। तो 3 स्वयं को आएगा, एक को छोड़कर कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो और 4 में देखते हैं, 4 का गुणनखंड कौन सा है। तो 4 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और है। 4 और 1 को छोड़ करके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, यानी 2 से भी वह विभाजित हो, इसलिए वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है पाई है। क्या है कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, कहता है कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिलेक्ट करने के लिए तो काट छांट के आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। √2 × √2 मिलकर के 4 हो जाएगा, 7 कट के 1 हो जाएगा, तो 1 का √1 हो जाएगा। फिर 3 चौके बार यानी 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2। उसी तरह आप देखते हैं, इसको काटते हैं तो ये सब तो नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 से काट, 2 पंचे 10 यानी 1/5, 1/5 तो आपका यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याओं का लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगी। यानी 2 संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्या है, बराबर है, तो वह संख्या कौन सा होगा। अब आप स्वयं भी सोच सकते हैं कि 2 संख्या का लौसा भी बराबर है, यानी 4 लेते हैं तो इसका मौसा भी बराबर है। 4 का लौसा हो जाएगा, आपको सीधी सी बात है, 4 का लौसा 4 हो जाएगा, जैसे 2 से लीजिए। उसके बाद फिर से तो आपका देखिए 4 का एलसीएम यानी लौसा भी 2 है, उसके बाद मौसा का आता कितना है, सॉरी मौसा, लौसा भी 4 है और मौसा निकालिएगा तो मौसा भी आपका 4 ही आएगा, 4 से 4 कटे। तो इस तरह से देखिए संख्या में लौसा बराबर है, मौसा बराबर है, तो दोनों बराबर है। तो इधर देखिए संख्या भी बराबर है, 4 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5वां का आता है कि 0.29 पे रेकरिंग दिया हुआ। क्या है, 0.29 पे रेकरिंग दिया हुआ। रेकरिंग का मतलब होता है 9। क्या होता है, रेकरिंग का मतलब 9। तो अब देखिए, तो 0.29 पे रेकरिंग, तो पहले तो 0.29, तो नीचे 2 9 होना चाहिए, 2 को पे है रेकरिंग, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो नीचे 2 अंक 2 को 9 ढूंढना। देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 29/99, यानी 29/99। 29 तो ऊपर में ही है, रेकरिंग 2 अंक पे है, तो 2 को 9 भी है। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर बताए हुए हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो अब cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर cos स्क्वायर
60 डिग्री, तो यानी cos 60 डिग्री का स्क्वायर। जब ये cos 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4। तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी। उसी तरह कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत और अशांत की बात जब भी आए तो आपको खोजना है क्या, कि 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1 कम से कम ये होना जरूरी है। तो ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 पे पावर 3 भी होना जरूरी है या 5, या तो दोनों कंपोजिट साथ होना जरूरी है 5 पे। तो इसके या इससे एक अलग डिफिनेशन है शांत होने के लिए, जब भी हम हर से अंश में भाग देंगे तो उसका शेषफल पॉइंट दशमलव में जाने के बाद उसका शेषफल नहीं बचना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, वह शांत आवृत्ति का होता है। अगर उसका दशमलव के में जाने के बाद भी अगर वह रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, शेष बचता है उतना ही, तो वह हो जाएगा अशांत आवृत्ति का। तो इसमें होगा आपका, देखिए 2 पे पावर 3 इंटू यानी 8×5 = 40, 2 पे पावर क्यू का होता है 8×5 = 40। तो आपको सिंपल सी बात इसी को देखना, सबसे पहले इस फार्मूला का यूज करना, उसके बाद अलग अलग करके भी देख सकते। तो चलिए अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। यानी दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार अशांत कब होगा, जब इसमें से कोई भी टर्म न हो, तब जा करके वह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। देखिए इसमें से कोई भी टर्म आ रहा है, इसमें तोड़ने के बाद आएगा तो नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए निचला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। यानी 400 के अभाज्य गुणनखंड में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड 5 का घातांक, यानी 5 पे पावर कितना बार 5 आएगा, इसका घात ये यहाँ पे जो होगा उसका वैल्यू मांग रहा है। तो 5 का बार होगा, सीधी सी बात है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 85 या 5 8 5 40 यानी 400। तो अब देखिए इसमें 5 का बार आया 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 2 4 यानी 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2, तो 5 का घात कितना आया 2। अब यही घात हमें पूछ रहा था, तो इसका आंसर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, ये आपका है एल्गोरिथम विभाजन का क्वेश्चन, एल्गोरिथम विभाजन का क्वेश्चन जो SCF निकालता है। तो चलिए उससे का कोई मतलब नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मौसो 130 15 बराबर मौसो एक्स वाई है, यानी इतना बराबर मौसो जो है एक्स वाई है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे क्या है कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10। अब फिर इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में 2 को आएगा जोड़ा में उसको लिखेंगे लास्ट जोड़ा। 15 बराबर क्या होगा 10 गुना 1 प्लस 5, उसके बाद फिर 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए सबसे लास्ट जोड़ा हमको 15 और 10 आया। अब इसको तोड़ने के लिए अगर नहीं आता तो सबसे पहली बात तोड़ने के लिए सीखिए, अगर कोई भी बड़ा डिजिट है, बड़ा को तोड़ना है बड़ा वाले अंक को, तो छोटा वाले अंक के साथ गुना करके शेषफल जोड़ना है। तो अब ये कंप्लीट हुआ, यहाँ से उठाएंगे, इस अंक को उठाएंगे और इसको लाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसको जब लिखेंगे तो इसको लाएंगे यहाँ पे गुना में लिखने के लिए। तो चलिए आपका जोड़ा 15 10 का है, यानी 15 10 का जोड़ा देख लीजिए, तो 15, 10 ऑप्शन नंबर यही है। तो चलिए अगली क्वेश्चन के लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कहती है कि रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जब भी देखेगा 125 यानी 5 25 25 5 125 125 धड़ाक से इसको मारेगा, लेकिन ये परिमेयकरण गुणांक होता नहीं है। क्या परिमेयकरण गुणांक होगा, जैसे आप लिखिएगा रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक, तो रूट अंडर लिखिएगा 3 को 5 होगा, 5 25 5 125, तो 2 में से एगो बाहर तो आ गया, लेकिन बचा क्या है एक एगो, तो हमको एक ही को 5 जो रूट हटाना है परिमेयकरण करने के लिए सिर्फ रूट हटाते हैं और बाद बाकी को चेंज नहीं करते। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी ऊपर भी परिमेयकरण करते हैं, रूट 5 से इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया रूट 5। तो अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित का कौन सा युग्म सहअभाज्य होगा। तो आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि सहअभाज्य होने के लिए युग्मनज यानी 2 पेयर में रहेगा तब सहअभाज्य तब होगा जब उसका कॉमन फैक्टर यानी 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन उसमें नहीं आए। तो गुणनखंड यानी कॉमन गुणन या गुणनखंड कोई नहीं आ सकता। देखिए इसमें सिंगल एक ही गुणनखंड है, 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए आपको 15 और 20 यानी इसका 15 में 5 गुणनखंड है, तो 5 इसका है, 15 का भी और 20 का भी, एक उभयनिष्ठ गुणन 2 हो गया। तो ये आपका युग्म, ये युग्म आपका
स्वभाज्य नहीं कहलाएगा। और 21 में देखिए 21 चौके 84 यानी 21 भी है और 1 भी, इसमें भी 2 है, 13 5 65 यानी 13 भी है और 1 भी है। इसके लिए यह आपका ये जिसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वही आपका स्वभाज्य कहलाता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का था रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या। रैखिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे जानना होगा। रैखिक का मतलब एक होता है, इस सबसे पहले ये होगा जब ये देखेंगे एक यानी रैखिक, तो सबसे पहले होगा उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, एक। उसके बाद है बहुपद x माइनस 1 का शून्यक, यानी बहुपद x माइनस 1 का शून्यक, तो ये है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें पावर कुछ भी नहीं है। जब ये स्क्वायर में होगा तो ये द्विघातीय बहुपद होगा, ये रैखिक है। तो रैखिक बहुपद है x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू शून्य क्या आ जाएगा, x बराबर 1। तो कहता है किसी द्विघातीय बहुपद की शून्यक यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ, कौन कौन, -4 और 7। इसका था इसका बहुपद कौन सा होगा, इसके लिए 4 बहुपद दिए हुए हैं, अब चारों से सेलेक्ट करना है आपको कौन सा बहुपद होगा। तो चलिए बारी बारी से सबको चेक करते हैं कौन बहुपद आ रहा है। तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा आप, जब ये तो 7x होगा तो 4 और टूटेगा नहीं, 4 और 4 को जब ये तोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं, 7 तो आएगा नहीं टूटने के बाद, तो सबसे पहले ये कैंसिल होगा। उसके बाद दूसरा नंबर चेक करिएगा, तो दूसरा नंबर तोड़ेंगे प्लस में 3x, यानी प्लस में 7x हो जाएगा इधर, माइनस में 3x, तो ये आपका जो हो जाएगा बहुपद में टूटेगा जब ये, तो 3x यानी 7 चौक 28, ये भी आपका नहीं होगा। क्या होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो 4 होगा तो ये आपका प्लस में जाएगा, जब ये कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस में 4 जाएगा, यहाँ जो कि माइनस में 4 है, तो ये भी कैंसिल। उसके बाद इसको चेक करते हैं, -3x है तो -3x को तोड़ेंगे सबसे पहले, तो -3x को तोड़ने के लिए माइनस में 7x होगा, उसके बाद प्लस में 4x। अब देखिए आपको 4 जब ये डिवाइड होगा 4 उस साइड जाएगा तो आपका माइनस में 4 आएगा, 7 जब ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस में, तो आपका बहुपद कौन सा होगा, x² - 3x - 28, ये आपका करेक्ट बहुपद है। तो अब हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योगफल और गुणनफल का क्या होता है। जब दो बहुपद का शून्य ज्ञान दिया हुआ अल्फा इन प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a, उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है, इसका फार्मूला यानी c लास्ट यानी अचर पद बटा x² का गुणांक, ऊपर है x का गुणांक बटा x² का गुणांक, माइनस में x का गुणांक और x² का गुणांक बटा में। तो चलिए अब देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, क्रम से योग है, योग पहले है तो क्रमशः लगा हुआ तो पहले 5 है, तो 5/1 नहीं कुछ, तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a, तो c/a यानी 6, तो 6/1 का स्थान पर 1, यानी a तो दोनों में कॉमन है, यानी x² का गुणांक 1 है, तो x² का गुणांक सब में 1 है। चलिए ठीक है। उसके बाद अब देखिए c के स्थान पे 6, यानी अचर पद प्लस में 6 होना चाहिए। आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गई हो काम से, अब बच गया 2 ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि x अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, तो 5 है यानी माइनस b/a, तो माइनस में b है तो माइनस इंटू माइनस लग जाएगा तब तो प्लस होगा। तो अब देखिए माइनस में 5 किस में है, तो माइनस में 5 bx का गुणांक क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा क्या। तो अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक, यहाँ y² है तो y² का गुणांक 8/1 यानी 8 आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए 18 है, बहुपद fx बराबर 3x² - 7x + 2, तो f - 1 का मान क्या होगा, यानी fx x के जगह पर -1 रखना है। तो चलिए रखते हैं, क्या होता है 3 × -1 का स्क्वायर -7 × -1 + 2, यानी आपका हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 7 + 2 यानी 7 3 10 2 12, तो आपका प्लस में 12 यहाँ। तो चलिए अगला नंबर ऑप्शन क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्य क्या है, तो x² - 3 तुरंत से मानेंगे, x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √√,
3। तो अब देखिए प्लस में भी 3 रूट अंडर और माइनस में भी, आपका ऑप्शन नंबर बी प्लस में भी है माइनस में भी है, जो कि इधर कोई और नहीं होगा, दोनों प्लस में है, इधर 3 3 तो 3 आइए ना, रूट अंडर 3 है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 का कि निम्नलिखित में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होगा। अब देखिए दोनों में 2y और 2y माइनस प्लस, तो सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तुरंत सी बात देख लेंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो अब 10 और 6 16x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0 तो यहाँ 32 है, तो 16x बराबर 32। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, x बराबर 2। अब देखिए x बराबर 2 जिसमें है उसको सेलेक्ट करेंगे, बाद बाकी को काट देंगे। ये भी ऑप्शन आपका गई हो काम से, ये भी ऑप्शन आपका गई हो, x बराबर 2 इसमें भी है, इसको रहने देंगे। अब y का मान निकालना है, तो अब देखिए x का मान किसी एक में रख देंगे, इसी में रख देंगे, तो 6 दूना 12 माइनस 2y, यानी 12 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 12 बराबर 2y, 2 से कटेगा 2 6 12, y बराबर 6। आपका ऑप्शन में देखिए y बराबर 6, इसमें नहीं ये गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सही है। तो चलिए अब देखते हैं अगली क्वेश्चन। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 तो समांतर हो तो p का मान क्या हो, यानी अगर दोनों समीकरण का रेखा समांतर है तो p का मान क्या होगा। समांतर कब होता है, जब दोनों समीकरण में का तुलना करिएगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो इस कंडीशन का अगर फॉलो करेगा तो रेखाएं समांतर होंगे। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन को फॉलो करता है, कौन सा मान फॉलो करता है, यानी 4x बटा और यानी 4/12, तो 4 तिया 12, 1/3, 1/3। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो 1/3 होने के लिए p की जगह पर 3 लेंगे, तब तो 1/3 होगा। अब देखिए p की जगह पर 3 लेते हैं, 3/9, यानी 3 तिया 9, 1/3। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 22 का, कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई, यहाँ पे के वाई है दोबारा है, यानी एक बार को काट देंगे, एक ही बार रहेगा। तो पता कहता 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए क्या होगा। समीकरण का अनगिनत हल तभी होगा जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तब यह अनगिनत हल हो जाएगा। तो अब अनगिनत हल होने के लिए बराबर करते हैं, देखिए x का गुणांक क्या 1 है, तो 1/5 होगा, तो a1 बटे a2 1/5 कोमा b1 बटे b2, देखिए अब 2 बटा क्या रखें यहाँ पे के का स्थान पे कि 5 आ जाए, 2 10 रखते हैं तो 2 पंचे 10, यानी 1/5। उसके बाद देखिए 15 इधर 3, तो c1 बटा c2 3/15, यानी 3 5 15। अब देखिए कि ए का स्थान पर क्या रखे हैं 10, सॉरी के का स्थान पर क्या रखे हैं 10, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है 10, तो के बराबर क्या हो जाएगा 10। उसी तरह से अब देखिए कहता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है उसको देखने के लिए आपको देखना जिसका पावर 2 से स्टार्ट हो, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम 2 हो, तो वही इसका पावर 3 है, तो ये त्रिघात होगा, ये कैंसिल तो पहले हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका एक्स स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा यही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 2 दूना 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4। तो इस तरह से आपका यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे चेक करने का नहीं है। तो इस अब देखिए 24 का क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जबकि p बराबर नहीं है 0 के मूल, तो यानी इसका मूल निकालना है। मूल क्या होगा, तो मूल बराबर यानी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है कि माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये विवेचक का सूत्र है d बराबर, तो ये भी होता है कि अब इसको भी लिख सकते हैं माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब देखिए इस पे बैठाते हैं कौन सा आता है, माइनस में b देख लीजिए प्लस वाला ये तो पहले कैंसिल, माइनस में b का स्थान पे q, तो माइनस में q माइनस में q माइनस में q, चलिए ठीक है। उसके बाद माइनस में होता है
4ac यानी माइनस यहाँ प्लस वाला ये कैंसिल, उसके बाद 2 बाकी है। तो आप देखिए नीचे 2a होता है, इसमें 2a हाइयन है, a हाइयन है तो 2a है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यही हो जाएगा, देख लीजिए माइनस b है, q b के स्थान पर q है तो माइनस में b, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी q स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पर p है, c के स्थान पर r है, उसके बाद नीचे 2a के स्थान पर p है। ये इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका b हो जाएगा। तो 25वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। यानी आपको समीकरण दिया हुआ मूल की प्रकृति आपका विवेचक पे रहता है, यानी विवेचक के अनुसार आपको मूल की प्रकृति बताई जाती है। तो अब इस मूल पे बैठाएंगे, अगर चलिए हम इसको पहले क्लीन करते हैं थोड़ा सा। हाँ क्लीन कर चुके हैं। अब देखिए बैठाते हैं इसको नीचे वाले समीकरण को। तो d बराबर यानी मूल की प्रकृति विवेचक में तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। अगर d कंडीशन 3 को है, अगर d बड़ा हो या बराबर होगा 0 के तो यह मूल वास्तविक और असमान होगा। उसके बाद d बराबर होगा 0 के तो मूल वास्तविक और समान होगा। d छोटा होगा 0 से तो वह मूल अवास्तविक यानी काल्पनिक हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या आता है। तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 एक स्थान पे है 6, 6 का स्क्वायर यानी 6। उसके बाद सी के स्थान पर 1, तो देखिए 36 माइनस 6 चौके 24, तो आपका हो जाएगा यहाँ 12। तो अब देखिए 12 आया तो 0 से तो बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान। देखते हैं वास्तविक और असमान किसमें है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं आपको, और अगली वीडियो मिलेगा 25 से आगे। तो 25 क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए।